हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मुकेश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नाउन का पार्ट 6 है। इससे पहले हमने नाउन का पार्ट 5 बनाया था। नाउन पार्ट 5 में मैंने आपसे ICS एंडिंग नाउन जो थे उनकी बातचीत की थी आपके साथ। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे थे, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे पार्ट 6 की। ये सब अपना वर्क अपनी अपनी फेयर कॉपी में करते रहे सभी, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 6 में चलते हैं, नाउन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने हेडिंग लिखा है सम सिंगुलर नाउन्स। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स भी होते हैं, ठीक है, यदि हम एस या ES जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं तो होता क्या है, चेंज द मीनिंग, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। यानी कि ये सारे के सारे नाउन जितने भी टेबल्स आपके सामने दिखाई दे रही है, सारे के सारे नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन से निकले हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते। लेकिन यदि आप इनका प्लूरल बनाते हैं एस या ES लगाकर तो होता क्या है, चेंज द मीनिंग। इन सब शब्दों का अपना पर्टिकुलर मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं कुछ वर्डों को। देखिए, मैंने आपके सामने शब्द लिखा एडवाइज। आप जानते हैं एडवाइस का मतलब होता है राय। मैंने इस एडवाइस को प्लूरल बनाने का प्रयास किया, एडवाइजिस, तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। आपने देखा दोनों में कितना अंतर है, केवल एस लगने से पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग ही चेंज हो गया। देखिए गुड, आपको पता है गुड माने अच्छा होता है या भला होता है। गुड में मैंने एस को ऐड किया, गुड्स, इसका मतलब होता है लगेज यानी कि सामान। फोर्स, फोर्स माने बल। फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी यानी कि सैनिक। इन्हें बहुत ध्यान से समझें। कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा। कॉपर का मतलब होता है तांबा, ठीक है। इस कॉपर्स को यदि हमने प्लूरल बनाया कॉपर्स तो इसका मतलब होता है तांबे के सिक्के, ठीक है। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा। और आयरन्स को अगर मैंने प्लूरल बनाया आयरन्स, इसका मतलब होता है चैन यानी कि हथकड़ी। जो पुलिस वाले हथकड़ी पहना के ले जाते हैं ना हाथों में, ये वही हथकड़ी होती है आयरन्स, ठीक है। सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, बालू। और सैंड्स का मतलब होता है डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। देखिए केवल एस लगाने से शब्द का अर्थ चेंज हो रहा है, इसलिए इन शब्दों को बहुत ध्यान से समझें आप। वुड माने लकड़ी, ठीक है, और वुड्स माने क्या होता है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। जैसे मैंने कहा आई एम कटिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि मैं जंगल से लकड़ियां काट रहा हूं। अगर मैंने ये नहीं कह सकता, ठीक है। अगर मैंने कहा आई एम कटिंग द वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट तो सेंटेंस गलत हो जाएगा कि मैं जंगल से जंगल काट रहा हूं, वो सेंटेंस गलत है। वुड्स माने होता है फॉरेस्ट, ठीक है। मैनर, मैनर माने तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है आचरण। बड़े ध्यान से समझे। अल्फाबेट, मैंने आपको बताया था शुरू में, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला। यदि इसे प्लूरल बनाया जाए तो बन जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा। देखिए पेन, पेन का मतलब होता है दर्द यानी कि शारीरिक दर्द। जब हमारे सिर में, हाथ में, पैर में कभी दर्द उठता है हम कहते हैं पेन। लेकिन पेन्स का मतलब होता है एफर्ट, प्रयत्न करना, प्रयास करना। एयर, एयर का मतलब होता है वायु। और एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण, यानी कि दिखावटी जब आप आचरण करते हैं। फिजिक्स, PHYSIC, इसका मतलब होता है मेडिसिन, इसका मतलब होता है मेडिसिन। और फिजिक्स इसका मतलब होता है एक सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान। बड़े ध्यान से समझे इन शब्दों को, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापिस आना। रिटर्न्स यानी कि जो हमारी आय का विवरण होता है उसे हम रिटर्न्स कहते हैं। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, और एब्यूजिस का मतलब होता है बुराइयां, ठीक है। वाटर का मतलब है पानी, और वाटर्स का मतलब होता है सी यानी कि समुद्र। आप कहते हैं आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये सेंटेंस सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई एम ड्रिंकिंग वाटर्स, इसका मतलब है मैं समुद्र पी रहा हूँ, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब होता है लोग, और लेकिन प्यूपिल में एस लगाया जा सकता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। प्यूपिल्स का मतलब होता है राष्ट्र यानी कि नेशन। देखिए पाउडर, जो पाउडर आप गर्मियों में लगाते हैं ना उसे धूल कहते हैं हिंदी में, पाउडर। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाते हैं आप पाउडर्स तो मतलब क्या हो जाता है, दवा की खुराक जो डॉक्टर देता है कि एक सुबह ले लेना, दोपहर ले लेना, शाम को ले लेना, ये वही पाउडर्स है। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, वस्तुओं को क्रम में लगाना, ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर्स का मतलब होता है औपचारिक आदेश, यानी कि कोर्ट में जब आदेश देता है ना जज, वो कहलाता है ऑर्डर्स, ठीक है। इन वर्ड्स के थोड़े से एग्जाम्पल्स देखिए आप, बड़े ध्यान से समझें इन वर्ड्स के एग्जाम्पल को। मैंने आपके सामने लिखा माई ब्रदर इन लॉ शावर्ड एब्यूज ऑन मी,
यानी देखिए एब्यूज शब्द का मैंने यूज किया, गाली, यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने गालियों की बौछार मुझ पे की। बात समझ में आई, एब्यूज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर इन लॉ शावर्ड एब्यूजिस, यानी कि यहाँ पर उसने क्या कहा, गाली की नहीं, बुराइयों की बौछार कर दी, एब्यूजिस। इन शब्दों का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में बड़े ध्यान से करना चाहिए। देख लें कि कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 देखिए, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। इसका मतलब है कि जो चेयर है वुड की बनी हुई है, लकड़ी की, WOOD। बात समझ में आई। मैंने इसी सेंटेंस को लिखा, देयर इज अ वुड नियर माई विलेज, यानी कि एक जंगल है मेरे गांव के पास, वुड्स। बड़े ध्यान से देखें कितना बड़ा अंतर आ गया, वुड लकड़ी और वुड्स फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर इज पेन इन हिज हेड, यानी कि उसके सिर में क्या है, पेन, दर्द। ये दर्द के लिए यूज हुआ है शब्द, बड़े ध्यान से देख लें। अब आगे सेंटेंस में मैंने इसी पेन्स को यूज किया, ही टुक पेन्स, थोड़ा ध्यान से देखें, ये रहा, ही टुक पेन्स, एस लगाकर प्यूलर बनाया गया, टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि उसने बड़े प्रयासों से पैसा कमाया, पेन्स एफर्ट यानी कि प्रयत्न करना। नेक्स्ट देखिए, विकास टुक मनी बाई फोर्स, यानी कि विकास ने बलपूर्वक पैसा लिया। ठीक है, मनी बाई फोर्स, लेकिन मैंने यहां पर एग्जाम्पल को चेंज किया, 2000 फोर्सेस सेंड टू कश्मीर, यानी कि 2000, यानी कि जो सैनिक हैं वो कश्मीर भेजे गए। फोर्सेस, फोर्स माने क्या होता है स्टूडेंट, बल, दबाव लगाना, बल लगाना, लेकिन इसे अगर मैं प्यूलर बना देता हूं ऐसे लगा के तो इसका मतलब हो जाता है क्या, आर्मी। आगे चलते हैं इस टॉपिक के बाद, थोड़े से बड़े ध्यान से देखें, इन्हें सबको नोटबुक में नोट करते चलें। देखिए 2 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, CURD, कर्ड का मतलब आप समझते हो दही होता है जो दूध से बनती है, और मोलासिस, इसकी स्पेलिंग बड़े ध्यान से देख लें, MOLASSES। मोलासिस का मतलब होता है गुड़, जो आप खाते हो ना गुड़। ये दोनों शब्द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कर्ड और मोलासिस दोनों सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इन दोनों का प्यूलर नहीं बनाया जाता। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम में हमें किस प्रकार से कंफ्यूज किया जाता है, मैनी पीपल प्रीफर कर्ड टू मिल्क, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम में आपको किस प्रकार से दिया जाएगा, मैनी पीपल प्रीफर कर्ड्स, इस कर्ड में एस लगा दिया उसने, CURDS टू मिल्क, तो सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये कर्ड और मोलासिस ये अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनका प्यूलर पॉसिबल नहीं होता। देखिए मोलासिस इज नॉट सो स्वीट एज शुगर, मोलासिस का मतलब ही गुड़ होता है। ठीक है, इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, याद रखना, इज नॉट, तो सेंटेंस सही है। लेकिन अगर ये वर्ड आपको कहीं ऐसा दिखाई दे, मोलास, MOLASS, ये कोई वर्ड नहीं होता, ये वर्ड ही मोलासिस होता है। देखने में आपको प्यूलर लग रहा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जाता है। मोलास इज नॉट सो स्वीट एज शुगर, ये वर्ड अपने आप में गलत हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, हेडिंग डाला मैंने कलेक्टिव नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, इसमें से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि जब नाउन के काइंड्स मैंने आपको पढ़ाए थे तब मैंने कलेक्टिव नाउन का जिक्र किया था, यानी कि मटेरियल का। ठीक है, कलेक्टिव नाउन ग्रुप की बात करता है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हैं, कमेटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, ज्यूरी, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, यूनियन, क्लब, फर्म, फ्लॉक, ETC। ठीक है, फर्म, फ्लॉक, ETC। ठीक है, ETC। ठीक है, ये सब क्या है, अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। इस बात को हमें बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि कलेक्टिव नाउन के, जब इन सब शब्दों का प्रयोग केवल कलेक्टिव नाउन के रूप में किया जाता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। कलेक्टिव नाउन के का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा तब इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाएगा। और ठीक है, जो और प्रोनाउन इट या इट्स का प्रयोग किया जाता है। देखो, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया, और ये अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है, हमेशा याद रखना। लेकिन जब इस कलेक्टिव नाउन का प्रयोग नाउन और मल्टीट्यूड के रूप में किया जाएगा, मल्टीट्यूड मतलब इस कलेक्टिव, जो भी कमेटी है, जो भी कलेक्टिव नाउन है, जब हम उसके मेंबर्स की बात करेंगे, उसके देखो एक भी कोई भी कमेटी बनाई जाती है उसके अंदर मेंबर्स तो होते हैं। ठीक है,
सदस्य तो होते हैं। जब उन मेंबर्स की बात होगी यानी कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग मल्टीट्यूड के रूप में किया जाएगा, जब हम उसे विस्तार कर देंगे और उसके मेंबर्स की बात करेंगे, तब इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना। इस सेंटेंस ये भी हुआ, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए अंतर क्या आ गया, यहां पर लिखा था मैंने इन इट्स ओपिनियन, यानी कि जब इसका प्रयोग मैंने कलेक्टिव नाउन के रूप में किया तो कलेक्टिव नाउन के रूप में यानी कि प्रोनाउन इट्स का यूज हुआ, पजेसिव प्रोनाउन इट्स का यूज हुआ। लेकिन जब मैंने इस कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यहाँ पर देयर का प्रयोग कर दिया, यानी कि प्रोनाउन देयर का प्रयोग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की जोरी की बात नहीं की जा रही, कलेक्टिव नाउन की बात तो हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनकी राय क्या है इस बारे में डिस्कशन चल रहा है, इसलिए देयर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ये भी सेंटेंस अपने आप में सही हुआ, कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, द कमेटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ये गलत हो गया। जब यानी कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी कि तब इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है, इसलिए हैव लगा दिया मैंने, तो ये सेंटेंस गलत हुआ। द कमेटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, ये सेंटेंस अपने आप में सही है। देखिए देयर लिखा मैंने यहाँ पर, यानी कि मैं कमेटी की बात तो कर रहा हूँ लेकिन उसके अंदर मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो देयर रिपोर्ट्स, ये वर्ड सेंटेंस सही है। द कमेटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, जब इसका मेंबर के रूप में प्रयोग किया गया यानी कि उसके सदस्यों की बात की गई, तब इसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब दिखाई दे रही है एज, तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल गलत हुआ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इस कलेक्टिव नाउन को बड़े ध्यान से समझें। ठीक है, मैं आगे नाउन को पूरा करने के लिए पार्ट 7 बनाऊंगा, तब तक आप इसे स्टडी करें।